हो पितर देवताओं की जय हो गणेश जी भगवान की। सोमवार को सोमवती अमावस जब आती है तो उस पर सोमा की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। सोमा की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था और एक साहूकारनी थी। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। उनके यहाँ एक महात्मा जब भिक्षा लेने आता, जब बहुएं भिक्षा देती तो वो कहता कि पति के कंधे पर राज कर, और जब उनकी बेटी भिक्षा देने जाती तो कहता कि भाई भौजाई के कंधे पर राज कर। एक दिन लड़की ने अपनी माँ से बताया और उसकी माँ ने छुपकर सुना। जब उसकी बेटी भिक्षा देने गई तो महात्मा ने कहा कि भाई भौजाई के कंधे पर राज कर। तब उसकी माँ ने पूछा कि महात्मा जी, आप मेरी बहुओं को तो पति के कंधे पर राज करने को कहते हो और बेटी को भाई भौजाई के कंधे पर राज करने को कहते हो, तो कहीं लड़कियां, कहीं भाई भाभी के कंधे पर राज होता है क्या? लड़कियां का बिहार में गुजारा है? तो इस तरह महात्मा से उसने आग्रह करके पूछा। तब महात्मा कहने लगे कि इसका सुहाग नहीं रहेगा ज़्यादा दिन, तो इसको इसलिए इसको भाई भौजाई के पास ही रहना पड़ेगा। तब उसकी माता महात्मा के पीछे पड़ गई और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे महात्मा जी, इसका कोई उपाय भी बताओ। तब महात्मा कहने लगे कि 7 समुंदर पर सोमा रहती है जो सोमवती अमावस्या के व्रत करती है, और वो अगर इसके पति को आशीर्वाद दे तो इसका सुहाग बचेगा और वो अपनी अमावस्या का फल देगी। तो तब उस लड़की की माँ साहूकारनी सुनते ही निकल ली जंगल की तरफ। और वो चलते चलते एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई। बरगद के पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। गर्मी का टाइम था, दोपहर का। तो इतने में एक सांप आया और बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा, तो उस साहूकारनी ने उस सांप को मार दिया। अब बाद में गरुड़ पंखनी आई। गरुड़ पंखनी ने खून देखा तो उसने औरत को चोंच मारने लगी। तब वह औरत बोली, साहूकारनी बोली कि मुझे चोंच मत मार, मैंने तेरे बच्चों को बचाया है। तब वो कहने लगी गरुड़ पंखनी के, तूने मेरे बच्चों को बचाया है तो तू मांग, जो मांगती है मैं तेरे को दूंगी। तब वह साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पर सोमा के गांव में छोड़ा। अब गरुड़ पंखनी ने उसने अपनी पीठ पर बैठाया और 7 समुंदर पार करवा के उसको साहूकारनी को सोमा के गांव में छोड़ आई। अब वह साहूकारनी किसी के पुराने से घर में रहने लगी और सोमा का घर का पता करके सुबह जल्दी उठती, उठकर सोमा का सारा काम कर आती। गाय का, भैंस के नीचे सफाई करनी, उसका आंगन लीपना, ये सब काम करके और आ जाती। अब कई दिन हो गए ऐसे करते करते। तो एक दिन सोमा अपनी बहुओं से कहने लगी, सोमा के 3-4 बहुएं थी, बोली कि आजकल तुम लड़ाई नहीं कर रही काम के ऊपर। तो वे बोली, हम लड़ाई क्यों करें, जब सुबह उठकर आप जल्दी सारा काम कर देती है, हम काम पर ही लड़ाई करते थे। तब सोमा कहने लगी कि नहीं, मैं तो कुछ काम नहीं करती, मैं तो उठती हूँ तब सारा काम हुआ मिलता है, तुम ही करते हो। बोली, हम भी काम नहीं करते, हम सोचते कि आप करती हो। तब सोमा ने अगले दिन जाकर जल्दी उठी और चुपचाप छिप कर देखा कि कौन काम करके जाता है। एक औरत आती है, गाय भैंस का करती है, खाना पानी गोबर कूड़ा सब, और घर का आंगन में झाड़ू लगाने, लीपना पोतना सब करके चली जाती है। तब उसने चल और जाने लगी तो उसने उसको रोक लिया और पूछा कि तुम कौन हो, क्यों मेरा काम करके जाती हो। तब उस औरत ने कहा साहूकारनी ने कि पहले मुझे वचन दो। तब सोमा ने वचन दिया। तब उसने बताया कि मेरी लड़की का सुहाग आपके हाथ में है, तुम मेरी लड़की की शादी में मेरे दामाद को आशीर्वाद देना, मेरे साथ चलो, तभी मेरी लड़के का सुहाग बचेगा। तब सोमा बोली, ठीक है, मैंने वचन दिया तो चलूँगी। तब सोमा ने अपनी बहुओं को कहा कि पीछे से मेरे पति को कुछ हो जाए तो उसको लिटा के रखना और एक करवा रख देना और एक तेल रख देना, तब तक मैं आऊँ। अब सोमा उसके साथ आ गई। आकर उसने साहूकारनी ने अपनी लड़की की शादी की और सोमा ने फेरे के पास, फेरा जहाँ फेरे हो रहे थे लड़की के, वहाँ पर बैठ गई। एक करवा मंगा लिया और एक तार मंगा ली। अब फेरे होते होते बीच फेरे हो रहे थे, बीच में ही एक सरप आता है। सोमा ने उसको उस करवे में बांध लिया और तार से बांध कर लटका दिया। अब दामाद था जो उनका, वो सांप को देखते ही बेहोश हो गया। अब सोमा ने अपनी मांग का सिंदूर लिया, माथे की बिंदी ली, आँख का काजल लिया और हाथ की मेहंदी ली और एक चितली आंगली काट कर उसको छींटे दिए
और अपनी अमावस्या सोमवती अमावस्या का फल दिया कि मैंने जितनी आज तक अमावस्या की है इस लड़के को मिले। ऐसे कहते ही लड़का जीवित हो गया और सबने खूब खुशी मनाई। और उसके बाद उससे कहा कि अब तेरा सुहाग अटल रहेगा। फिर साहूकारनी कहने लगी कि जो चाहिए वो मांग लो, और उसको देने लगे खूब धन दौलत। तो उसने सब कुछ मना कर दिया, बोली मेरे को एक खाली हांडी दे दो मिट्टी की। और वह मिट्टी की हांडी को लेकर चल दी। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। उसने उस मिट्टी के टुकड़े टुकड़े करके 108 टुकड़े किए और पीपल की परिक्रमा लगाकर वहीं पर हांडी को रख दिया। और अब वो घर गई तो उसका पति मरा हुआ पाया। तो उसने अपने मांग का सिंदूर लिया और आँख का काजल, माथे की बिंदी, हाथ की मेहंदी और लेकर और छींटे लगा, उंगली काट कर छींटे लगाए। उसका पति जीवित हो गया। तब उसने कहा कि मैंने अब एक सोमवती अमावस्या जो रास्ते में पड़ी वो की है, वो मेरे पति को मिले। उसका पति जीवित हो गया। ऐसे कहते ही इतने में आ गया एक भिक्षुक, वही महात्मा उनके घर मांगने के लिए। तब वो उसके घर आता भी था। तो उसने कहा कि मैंने तो रास्ते में खाली हांडी थी, वो मैं पीपल के नीचे ही गाड़ी आई। तो महात्मा वहाँ गए तो वहाँ तो मोहर असरफी हो रही। तो महात्मा वहाँ पर वापस ले गए कि वहाँ तो बहुत मोहर असरफी है, तुम तो कहते वहाँ खाली मटके के टुकड़े हैं, खाली हांडी दबा काई में। तब महात्मा बोले, तो शोभा बोली कि महात्मा ये आपके भाग्य का है, आप ही रखो। तब महात्मा बोले कि मेरे को इतनी मोहर असरफियों की क्या ज़रूरत, एक दो रखूँगा, हमें तो महात्माओं को, और ये तुम रखो। इस तरह महात्मा उनको सारी असरफियाँ दे गए, एक दो अपने पास रखी। तो इस तरह सोमवती अमावस्या के वरदान से उसको लड़का भी जीवित हुआ, उसका दामाद भी और उसका अपना पति भी। तो इस तरह सौभाग्यवती स्त्रियों को सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहिए। और व्रत जो न करे वे कहानी ज़रूर सुने। बोलो पितृदेवता की जय, सोमवती अमावस्या की जय, शोभा की जय। इस तरह थी ये सोमा की कहानी।